एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। 8 मई की रात जिस तरह से गोदी मीडिया ने झूठी खबरों का प्रसारण किया है कि गोदी मीडिया का सर ब्लैकआउट कब होगा, जल्दी से इनका ब्लैकआउट कराओ। रोज जिस तरह से फेक न्यूज चलाई जा रही है उससे देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है। एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफगानिस्तान पर किया है। भारत अपने पागलपन और जाहिरियत के जरिए और अपनी मकारी के जरिए पूरे खित्ते को एक खतरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जाहिरियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। और अब पाकिस्तान आर्मी का ये बहुत बड़ा दावा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भारत की ओर से दागी गई है। नूर खान एयरबेस, मुरीद और शोरकोट एयरबेस इसमें शामिल है। यानी कि ये जैसे को तैसा जवाब हो जाएगा अगर भारत के। हालांकि जवाब का हमें अभी इंतजार करना होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा दावा है पाकिस्तान की तरफ से। भारत के गोदी मीडिया ने ऐसा क्या कर दिया कि 9 मई की सुबह भारत के रक्षा मंत्रालय को हिदायत जारी करनी पड़ती है कि सूत्रों के हवाले से रिपोर्टिंग ना करें। यही हिदायत 26 अप्रैल को सूचना मंत्रालय जारी कर चुका है। लेकिन जिस तरह से 8 मई की शाम गोदी मीडिया ने अनाप शनाप कवरेज किया, 14 दिनों के भीतर अब रक्षा मंत्रालय को वही हिदायत जारी करनी पड़ रही है कि सेना की ब्रीफिंग में जो बताया जा रहा है उसी का इंतजार कीजिए और सूत्रों के आधार पर जानकारी साझा न करें। 8 मई की रात जिस तरह से गोदी मीडिया ने झूठी खबरों का प्रसारण किया है, जनता के बीच अफरा तफरी मचाने वाली खबरों का प्रसारण किया है, उसे लेकर हर जगह बात हो रही है कि क्या यही हमारा मीडिया है। जिस तरह से जम्मू पर हमले और कराची पर कब्जा हो गया की खबरों को पेश किया गया, उससे हर तरफ भ्रम फैल गया। भारत के राजदूत विदेशी चैनलों पर जाने लगे हैं और सभी सवालों के जवाब शालीनता और धीरज के साथ दे रहे हैं। इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं ताकि आप दर्शक देख सकें कि इस वक्त जब पाकिस्तान भारत पर घात लगाने की कोशिश में है, उस समय दुनिया के सामने अपनी बात कैसे रखनी चाहिए। तभी आप समझ पाएंगे कि गोदी चैनलों पर जो झूठ चल रहा है, उन्माद चल रहा है, उससे सूचनाओं को लेकर उनका मजाक उड़ेगा और भारत के राजदूतों को परेशानी हो सकती है। इन सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। युद्ध के समय समाचार माध्यमों की विश्वसनीयता ऐसे ही संदेह के दायरे में होती है, लेकिन गोदी चैनलों ने सबसे पहले विश्वसनीयता को ही ध्वस्त कर दिया ताकि किसी को संदेह ना रहे कि खबर सच्ची भी है। उनका बेलगाम होकर झूठ बोलना भारतीय राजदूतों और सरकार के प्रवक्ताओं की मेहनत पर पानी फेर सकता है। कि गोदी मीडिया का सर ब्लैकआउट कब होगा, जल्दी से इनका ब्लैकआउट कराओ, नहीं तो ये हमारा दिमाग खराब करके रख देंगे पूरी तरीके से। अब देखो सायरन्स तो बज रहे हैं और इन्होंने झूठ फैलाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया है, लेकिन हालत इतनी खराब है कि इनके जो आईटी सेल के लोग हैं जो कि सालों से इनको सपोर्ट करते आए हैं, वो भी इस टाइम पर गोदी मीडिया को पकड़ पकड़ के गालियां देने का काम कर रहे हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाना भी चाहता हूँ। सो मच फेक न्यूज बाय जी न्यूज, दे नीड टू बी बैंड। सोचो, ये आईटी सेल के लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया को बैन किया जाना चाहिए। मतलब अभी तक ये लोग मिलके 100 में बातें कर रहे थे, अभी लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर चुके हैं। तालियां हो जाए इन चोमुओं के लिए। रोज जिस तरह से फेक न्यूज चलाई जा रही है उससे देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है। सबसे बड़ी बात, क्या न्यूज चैनल्स को अंदाजा है कि जो झूठी खबरें आप चला रहे हैं उसका असर बच्चों पर मानसिक तौर पर क्या पड़ रहा है। क्या आपको अंदाजा है कि इस डर से स्कूल्स बंद हो रहे हैं। क्या आपको अंदाजा है कि आपकी फेक और फर्जी न्यूज की वजह से सीमा पर जो लोग बसे हुए हैं उन पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, इन तमाम न्यूज चैनल्स में जो अक्सर आप सायरन की आवाजें सुनते हैं, आपको अंदाजा है कि इसका कितना बुरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी जगह पर अगर हालात खराब होंगे तो सरकार सायरन बजाएगी, मगर जो लोग ये कचरा न्यूज चैनल्स पर देख रहे हैं वहां पर भी उन्हें सायरन सुनाई पड़ रही है। अब अगर समानांतर तौर पर असली सायरन सुनाई पड़ेगा तो कौन ये सोचेगा कि असली सायरन बज रहा है या न्यूज चैनल का सायरन बज रहा है। इन तमाम चीजों के बारे में भारतीय जनता पार्टी सरकार को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एनडीटीवी को छोड़कर
तमाम न्यूज चैनल्स ने अपने प्राइम टाइम में पिछले 24 घंटों में सिवाय भ्रामक खबरें दिखाने के कुछ नहीं किया। उनका एक एक दावा झूठा था। देखो बिल्कुल यानी फौज ने कन्फर्म कर दिता, पुष्टि कर दी है इस चीज़ की कि जिथे असीं मौजूद है इत्थे ड्रोन हमला होया, इस घर ते ड्रोन हमला होया, तो पुलिस के अधिकारी जिहड़े ने वो इत्थे पहुंचे हुए ने जांच पड़ताल करने दे लई। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा। यह देश रुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिंदगी लगाता है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। इस समय भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਡਰੋਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇहद ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ करना ਕੀ है? सरकारां ने तो ब्लैकआउट किया ही होया है। दोस्तों, जैसा कि इंडियन मीडिया का रिएक्शन आपने देखा है कि इंडियन मीडिया ने भी गोदी मीडिया का पर्दाफाश कर दिया। इंडियन मीडिया का कहना है कि गोदी मीडिया ने इंडिया की पूरी दुनिया के अंदर रसवाई कर दी। गोदी मीडिया ने ऐसी कल फेक न्यूज़ चलाई जिससे पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई। ना कि पूरी दुनिया में बल्कि इंडिया के अंदर भी एक तहलका मच गया। इंडिया ने फेक न्यूज़ चलाई कि उसने इस्लामाबाद पर हमला कर दिया, कराची के ऊपर हमला कर दिया, वजीर आजम मुल्क से भाग गए। तो इस तरह की सारे प्रोपेगेंडे बेनकाब हो चुके हैं। अब गोदी मीडिया टोटली बेनकाब हो चुका है और पूरी दुनिया की तरफ से इंडियन मीडिया को तनकीद की जा रही है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के ऊपर भी इंडिया ने 5 से 6 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और इसमें पाकिस्तान की एयर बेसिस को टारगेट किया गया। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान के DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंडिया को खुला जवाब दिया। DGISPR का कहना था कि इंडिया की ये बुज़दिलाना कार्रवाइयों का अब हम भरपूर जवाब देंगे और ये कहते हुए वो गुस्से से हाल से निकल गए। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।